जेईई मेन 21 जनवरी के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों पेपर हो गए हैं। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए क्या इनसाइट्स है। रिएक्शन देखना, बेसिक एनालिसिस करना वो इनफ नहीं है। अगर सही में ये सब देख के कुछ इनसाइट्स निकालना है तो तुम्हें पता होना चाहिए पेपर कैसा आया, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए, ताकि तुम उन चैप्टर्स को अगर मिस कर रहे हो तो अब रिवाइज कर लो। इसका ही पूरा एनालिसिस करेंगे दोनों शिफ्ट का कंबाइन का। अगर तुम्हारा पेपर कल, परसों, तरसों 22, 23, 24 या 28 को है, स्पेसिफिकली शिफ्ट 2 के बाद जो जिसका भी है उसको तो बहुत सारा समय है इस इनसाइट्स को यूज करके 40-50 मार्क्स बढ़ाने का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इतने सारे इनसाइट्स कैप्चर किए हैं कि 40-50 मार्क्स भी बढ़ा सकते हो इस पूरे एनालिसिस को। तो बहुत ध्यान से सुनना, दोनों शिफ्ट्स के एनालिसिस ऑलरेडी बता दी है, तो ज्यादा कवर करूंगा कि क्या आया था और आपकी क्या आगे की स्ट्रेटेजी होगी। तो अगर आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, बिल्कुल जल्दी से इसको पूरी तरीके से एंड तक देखेंगे और आगे की सारी अपडेट्स के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। ओवरऑल एनालिसिस की बात करें, सारे पेपर की डिफिकल्टी लेवल आप इजी टू मॉडरेट देखो। मैथ्स कहीं कहीं लेंदी और टफ मानी गई। अगर सब्जेक्ट रैंकिंग करेंगे, सबसे आगे मैथ्स थी, फिर केमिस्ट्री थी, फिर फिजिक्स थी। डिफिकल्टी को अगर हम कंपैरेटिवली देखेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करेंगे तो जो हमारे स्टैंडर्ड आते हैं 20 क्वेश्चन अपने ऑब्जेक्टिव आए, 5 इंटीजर टाइप आए, वैसा ही रहा। अब तीनों सब्जेक्ट का समझाता हूं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्या क्या सीन रहा, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया, तो बहुत ध्यान से सुनना। फिजिक्स में शिफ्ट 1 में आप बात करोगे तो कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन कैपेसिटर से देखे, 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी से। थर्मोडायनेमिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन कवर होते हुए देखिए। मॉडर्न फिजिक्स कंसिस्टेंटली दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए, इसमें 2 क्वेश्चन आए। ऑप्टिक्स एंड मोशन से भी क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन प्रिज्म से आया, 2 काइनेमेटिक्स से आए जिसमें रिवर बोर्ड प्रॉब्लम और सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन थे। मतलब अगर इन चैप्टर से कुछ नहीं किया है तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कंसिडरेशन है कि इनके फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। स्पेशली मॉडर्न से अगर हम बात करेंगे और ऑप्टिक्स और मोशन की बात करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। शिफ्ट 2 की बात करें, अगेन डिफिकल्टी लेवल सेम था। शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में थोड़ा इजी साइड पे गया। यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आए, यहाँ सेमीकंडक्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स अगेन, यूनिट्स एंड डायमेंशन अगेन, एंड एक आध क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से भी देखा। मतलब जो स्टैंडर्ड वेटेज पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आए। आपको ये वाली और पिछली स्लाइड मिला के लगभग 10 चैप्टर मिल गए जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर नहीं किया है तो इनको रिवाइज कर ले। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री में। पेपर 1 में हम देखेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग से हमें 2 क्वेश्चन दिखे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से भी 2 क्वेश्चन दिखे, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन दिखे। ये ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड है, बट जितना मैंने वेरीफाई किया है ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अगर शिफ्ट 2 की भी अगर तुम बात करो, वही स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आए, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आए, ऑर्गेनिक से भी क्वेश्चंस आए, रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी के एप्लीकेशंस, बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन मिले आपको। केमिस्ट्री बेसिकली लेंदी थोड़ी बता रहे थे, बट इट वाज डूएबल। लास्ट ईयर्स की तरह इजी इसको मत मानना। तो अगर आप प्री प्लान्ड है केमिस्ट्री के लिए कि बहुत इजी आएगी तो बाद में शॉक लगे, उससे बेटर है कि अभी ही उसको रिकवर कर ले। ओवरऑल अगर आपको हाई वेटेज टॉपिक्स चाहिए तो केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, देन इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक, ऑर्गेनिक में अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, नेम रिएक्शंस पे फोकस कर लेना। नेम रिएक्शन की शीट्स तो मैं कितनी बार दे चुका हूँ। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं, इसकी शिफ्ट 1 के एनालिसिस समझ लेते हैं। लेंदी टफ थोड़ी आई थी, लेंदी वाला पार्ट में ज़्यादा एग्री करूंगा। एल्जेब्रा एंड फंक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आए, फंक्शंस, मैट्रिसेस, वेक्टर एल्जेब्रा, इन सब से क्वेश्चन आए। एज सच कैलकुलस से जैसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन है। ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए, 3D ज्योमेट्री प्लस सर्कल, पैराबोला से भी क्वेश्चन देखने को मिले। इसके साथ साथ कैलकुलस से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सबसे क्वेश्चन आए। मतलब स्टैंडर्ड वेटेज पैटर्न। शिफ्ट 2 की भी बात करोगे, सेम पैटर्न था, लेंदी क्वेश्चंस आए थे। अगर आप देखोगे 3D ज्योमेट्री से यहाँ भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, 2 मैट्रिसेस से भी क्वेश्चन आए हैं। स्टैंडर्ड वेटेज पैटर्न जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तीनों सब्जेक्ट का ओवरव्यू था, सबके हाई वेटेज चैप्टर, 5 से 6 चैप्टर मैंने सब में आपको बता दिए। फोकस एरिया क्या रहेगा, फिजिक्स अगेन वही 10-12 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, 10-12 कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कोई 1 या 2 सब्जेक्ट को लेंदी कर दे रहे हैं जिससे बच्चों को डिफिकल्ट अपीयर हो रहा है क्वेश्चन। 2 पूरा डिफिकल्ट नहीं है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सिंपल रखो, कुछ चेंज मत रखो, कुछ पैनिक मत करो। ये जो चैप्टर्स बताए हैं इनके फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, आपका गेम निकल जाएगा। ज्यादा टाइम यूट्यूब पे बिताने की जगह अपने फॉर्मूला रिविजन्स पे आप वो टाइम दें। कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड या फिर सरप्राइजेस पेपर में नहीं थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।